एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम प्रेजुडिस के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने यह देखा था कि प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज की वीडियो में हम उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समाज मनोवैज्ञानिकों ने बेसिकली दो टाइप्स के पूर्वाग्रह बताए हैं। एक पूर्वाग्रह जो कि पश्चिमी देशों में ज़्यादा प्रचलित है और दूसरा भारतीय समाज के अंतर्गत आने वाले कुछ पूर्वाग्रह के बारे में। जो पश्चिमी समाज में ज़्यादातर प्रचलित पूर्वाग्रह हैं उनमें रेशियल प्रेजुडिस यानी प्रजातीय पूर्वाग्रह या सेक्स प्रेजुडिस यौन पूर्वाग्रह या इसके साथ साथ एज प्रेजुडिस यानी उम्र पूर्वाग्रह अधिक महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य की, भारतीय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए पूर्वाग्रह के प्रकार के बारे में, तो यहाँ पर जातीय पूर्वाग्रह, भाषा पूर्वाग्रह, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और धर्म से संबंधित पूर्वाग्रह तथा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह अधिक महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजातीय पूर्वाग्रह या रेशियल प्रेजुडिस के बारे में। प्रजातीय पूर्वाग्रह में व्यक्ति दूसरी प्रजाति के लोगों के प्रति पूर्वग्रहित होता है। यानी क्या बताया जा रहा है कि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वाग्रह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पूर्वाग्रह में क्या होता है, पहले से एक अनुमान लगा लेना या पहले से एक निर्णय ले लेना। और बात की जा रही है यहाँ पर प्रजातीय पूर्वाग्रह की, यानी किसी दूसरी प्रजाति के बारे में पहले से ही किसी निर्णय पर पहुँच जाना या पहले से ही कोई एक धारणा अपने मन में स्थापित कर लेना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रजातीय पूर्वाग्रह में पूर्वाग्रह का आधार एक प्रजाति होती है। जैसे अमेरिका में गोरे लोग निग्रो को कम बुद्धि तथा असभ्य समझते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी हमें प्रजातीय पूर्वाग्रह का उदाहरण मिलता है। जैसे प्रायः लोगों का मानना रहता है जो बंगाली लोग होते हैं वह डरपोक और कमज़ोर होते हैं। लाला जी लोग बहुत धूर्त एवं चालाक होते हैं तथा बिहारी लोग बुद्धू एवं झगड़ालू होते हैं। बट अगर हम इनकी गहराई में जाएं, ये जो पूर्वाग्रह है इनके अगर हम डेप्थ में जाएं तो हम पाएंगे कि ये इन पूर्वाग्रहों में सच्चाई बहुत ही कम है और या तो है ही नहीं। अगर सच्चाई है भी तो बहुत ही कम मात्रा में सच्चाई है, या ये भी चांस है कि वहाँ पर कोई आपको सच्चाई मिले ही ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यौन पूर्वाग्रह की। सेक्स प्रेजुडिस का अध्ययन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा किया गया और ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 30 वर्ष पहले तक जो यौन पूर्वाग्रह था वह अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ महिलाओं को बहुत ही कमज़ोर, दूसरों पर डिपेंड रहने वाली, सॉफ्ट हार्टेड और भद्र तथा सहानुभूति दिखाने वाली एवं नेतृत्व गुण रहित समझा जाता था। ये समझा जाता था कि महिलाओं में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती, वो कभी नेता नहीं बन सकती है। ये अमेरिका के अंदर महिलाओं के बारे में एक पूर्वाग्रह था। कब? आज से 30-40 साल पहले। जबकि पुरुषों के बारे में यह माना जाता था कि पुरुष काफ़ी मेहनती होते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता होती है, वह प्रभावशाली होते हैं, प्रभुत्वशाली होते हैं तथा स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये बात सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी, इसमें स्त्रियां भी सम्मिलित थीं जो स्त्री होकर भी स्वयं स्त्रियों को
कमज़ोर होती हैं, दूसरों पर निर्भर होती हैं, मुलायम दिल वाली होती हैं, सहानुभूति दिखाने वाली होती हैं, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं होती है। स्त्रियां भी इन विचारों को मानती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अमेरिका जैसे देश में तो ये जो पूर्वाग्रह था ये काफ़ी हद तक खत्म हो गया। लेकिन भारत जैसे देश की बात करें तो भारत में आज भी ऐसे पूर्वाग्रह पाए जाते हैं जिनमें स्त्रियों को, महिलाओं को कमज़ोर, दूसरों पर निर्भर रहने वाली, कम बुद्धि की, विनम्र तथा घर में रहने वाली एक स्त्री के रूप में ही समझा जाता है और उसी के अनुसार उनके साथ व्यवहार भी किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अब इंडिया में भी ये पूर्वाग्रह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। जो तीसरा पूर्वाग्रह है वह संबंधित है उम्र से। यहाँ पर रोडिन और लैंगर ने अपने अध्ययन में बताया कि प्रायः बूढ़े लोगों को निष्क्रिय, असामाजिक तथा जरा जीर्ण समझते हैं और उसी के अनुसार उनके साथ व्यवहार करते हैं। जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके प्रति क्या समझा जाता है कि अरे अब तो ये बेकार है, घर में पड़े रहते हैं और सोशल नहीं है। अगर भारत की बात करें तो कुछ हद तक भारत में भी उम्र पूर्वाग्रह देखा जाता है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर उम्र पूर्वाग्रह के विपरीत विचारधाराएं पाई जाती हैं। यहाँ के जो वृद्ध जन हैं उनको कमज़ोर या असामाजिक या जरा जीर्ण वाला नहीं समझा जाता है। फोर्थ पॉइंट है जाति पूर्वाग्रह, कास्ट प्रेजुडिस। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत जाति के लोग रहते हैं। प्राय देखा जाता है कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों को अपने से तुच्छ एवं गिरा हुआ समझते हैं। जैसा कि हम भी आए दिन देखते हैं, टीवीज़ में, न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि दो जातियां आपस में झगड़ा कर ली, उन्होंने आपस में मार पिटाई कर लिया। क्यों? बात इतनी सी थी कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे और वो अपनी जाति को श्रेष्ठ समझ रहे थे। लेकिन जाति पूर्वाग्रह का एक लाभ यह होता है कि एक जाति के लोग ऐसी सिचुएशन में आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वह एक दूसरे को एक समाज का सदस्य मानते हैं और उनके अंदर एकता पाई जाती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि वह उनकी जो पूर्वाग्रह है वह अपने जाति के लोगों के प्रति एक स्वीकारात्मक पूर्वाग्रह होती है। वह अपने जाति के लोगों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा पूर्वाग्रह, लैंग्वेज प्रेजुडिस। भारत में बहुत सी जातियां हैं और बहुत सी जातियां होने के साथ साथ बहुत सी भाषाएं भी बोली जाती हैं, और पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि भाषा को लेकर भी बहुत से विवाद हुए हैं, बहुत से केस हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है कि व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, जिस सोसाइटी में वो पैदा हुआ है, उस सोसाइटी की जो भाषा होती है, उस समाज की जो भाषा होती है, उस क्षेत्र की जो भाषा होती है, उसे ही वह सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरे की भाषा को वह तुच्छ समझता है। जैसे इस बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि आज भी दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। जो साउथ इंडियन होते हैं वह हिंदी भाषा को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं और वो नहीं बोलना चाहते हैं हिंदी भाषा। नेक्स्ट है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से तात्पर्य किसी विशेष संप्रदाय या समुदाय के प्रति दूसरे समुदाय या संप्रदाय के लोगों की मनोवृत्ति से होता है। जैसे भारत में मुख्य रूप से 3 समुदाय पाए जाते हैं:
हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय तथा सिख समुदाय। और तीनों की मनोवृत्तियां एक दूसरे के प्रति अधिक तीक्ष्ण होती हैं, शार्प होती हैं। फलस्वरूप इनमें से एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति अधिक पूर्वग्रहित होते हैं और समय समय पर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे या हिंदू और सिख में सांप्रदायिक दंगे होते आए हैं। और उनके पीछे कारण क्या है? उनके पीछे कारण है पूर्वाग्रह, उनकी पहले से एक धारणा जो उन्होंने अपने समाज को लेकर और सामने वाले संप्रदाय को लेकर बना रखी है। नेक्स्ट है हमारा धर्म से संबंधित पूर्वाग्रह। जैसा कि अभी हमने संप्रदाय की बात की, तो उससे ही मिलता जुलता धर्म से संबंधित पूर्वाग्रह है। धर्म से संबंधित पूर्वाग्रह आप समझ ही रहे होंगे कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, दूसरे के धर्म को नीचा करके देखना कि इनका धर्म उतना अच्छा नहीं है, हमारा धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसी श्रेष्ठता की बात को लेकर अक्सर मतभेद होते हैं, अक्सर लड़ाई होती है, दंगे होते हैं और कई बार तो ये दंगे अपनी चरम पर पहुंच जाते हैं और जिनसे बहुत ही अधिक मात्रा में नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, रीजनल प्रेजुडिस। भारत जैसे देश में हमें क्षेत्रीय पूर्वाग्रह का भी उदाहरण मिलता है। प्रायः यह देखा गया है कि शहर में रहने वाले व्यक्ति अपने को अधिक बुद्धिमान, चतुर एवं आधुनिक समझते हैं तथा देहात या गांव में रहने वाले व्यक्ति को मंदबुद्धि का एवं नासमझ तथा बेवकूफ़ समझते हैं। जैसा कि हम सभी ने कभी ना कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जो अंतर है अर्बन और रूरल एरियाज़ का, वह कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आगे देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को भी पूर्वाग्रह आपस में कुछ अलग अलग होती है। जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले व्यक्ति छोटे शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को प्रायः धूर्त यानी कनिंग या खुदगर्ज समझते हैं। तभी आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर पेपर में न्यूज़ निकलती है कि दूसरे शहर से जाकर मुंबई में शिफ्ट होने पर वहाँ पर उनको भगाया गया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। लास्ट पॉइंट है, लास्ट टाइप है पूर्वाग्रह का, राजनीति से संबंधित पूर्वाग्रह। जाहिर सी बात है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी को ही ऊपर करके देखते हैं, उस पार्टी की अच्छाइयों को देखते हैं, उस पार्टी की हमें बुराइयां नहीं दिखती हैं। और दूसरा राजनीतिक दल जो विपक्ष में है उसकी हमें बुराइयां दिखती हैं, वो पार्टी की हमें कमियां नजर आती हैं और हम उस पार्टी को अपने से कम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अपने देश में राजनीति से संबंधित पूर्वाग्रह का चमत्कार काफ़ी देखने को मिलता है। एक राजनीतिक दल के सदस्य अपने दल के सिद्धांतों, नियमों एवं आदर्श को श्रेष्ठ समझकर आपस में एकता दिखाते हैं और एक दूसरे के प्रति स्वीकारात्मक मनोवृत्ति बना लेते हैं, परंतु अन्य दल के लोगों को भ्रष्टाचारी और गिरा हुआ समझकर उनके प्रति बैर भाव रखते हैं। इस प्रकार की पूर्वाग्रहों का विकास स्पष्टता राजनीतिक स्वार्थों के कारण होता है। अब ऐसी पूर्वाग्रह क्यों बनाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम प्रेजुडिस से रिलेटेड अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।